खबर, श्रीगंगानगर में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। सतर्क रहें, सजग रहें और एहतियात बरतें। घरों में रहें, घरों की बालकनियों से दूर रहें, लेकिन घबराएं नहीं। आमजन से सतर्क और सजग रहने की अपील। श्रीगंगानगर में रेड अलर्ट घोषित, सरहदी जिला, सीमावर्ती जिला, जहां पर लगातार मुख्यमंत्री भजन लाल के सरकार के द्वारा लगातार अपडेट्स भी ली जा रही थी और प्रशासन से हर एक बार मिनट टू मिनट वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन लेके अपडेट्स देते रहे। लगातार नई नई गाइडलाइंस यहां पर सीमावर्ती जिलों में जारी की गई हैं और लोग बाकायदा प्रशासन के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो भी कर रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन एक बार फिर सुबह जैसी हुआ और लगभग 8 बजे के आसपास प्रशासन के द्वारा श्रीगंगानगर में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सावधान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जैसलमेर से, एक बार उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। लगातार वो क्योंकि ग्रामीणों के साथ उसी जगह पर है जहां पर मिसाइल का टुकड़ा पाया गया है। सावधान। सेना के जाबाज पहुंच गए हैं। एक्चुअली जो तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान, न्यूज 18 आपको एक्चुअली जो तस्वीरें दिखा रहा है, ग्राउंड जीरो पे न्यूज 18 की टीम सबसे पहले पहुंची। सबसे पहले न्यूज 18 के दर्शकों ने ये सूचना दी। देखो, जाबाज है हमारे देश के, इनको सैल्यूट न्यूज 18 करता, आम लोग सैल्यूट करता। मेरे कैमरामैन से आग्रह करूंगा, दिखाएंगे। जाबाज तैनात हो गए। पाकिस्तान की जो हरकतों को नाकाम करने के लिए हमारे यही जाबाज ही उनको मुकाबला कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम इन्होंने जो पाकिस्तान की मिसाइल है उसको आसमान में ही उनको विफलता दिलवा दी है। लगातार प्रशासन मौके पे पहुंच रहा है, सजगता बरती जा रही है और जो टुकड़े हैं, जहां जहां ये आर्मी के जवान हैं, हथियारबंद जवान मौके पे पहुंच के जानकारी ले रहे हैं। लगातार इनसे पूछ रहे हैं और अपने उच्च अधिकारियों को इस बात को लेकर जानकारी दे रहे हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकत को आर्मी की जो विशेष एयर डिफेंस सिस्टम ने और इसको तबाह कर दिया। लगातार पूरे खेत में आर्मी के जवान मौके पे पहुंच गए हैं। जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के 36 कौम के जागरूक लोग हैं, ये लोग जो मकान मालिक है, खेत मालिक है, वो भी सिखा रहे हैं और जानकारी बता रहे आखिर ये कब हुआ, क्या हुआ, पूरी जानकारी भी दे रहे हैं। और जो आर्मी के जवान है लगातार यहाँ तैनात है, प्रशासन भी तैनात है। और हम ग्राउंड जीरो में एक ये घर के पास से कुछ दूरी पर जो खेत है, जहां एक मिसाइल का बड़ा टुकड़ा मलबा गिरा है, उसको भी दिखाने का हमारे न्यूज 18 के लाखों करोड़ों दर्शकों को दिखाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि न्यूज 18 वो चैनल है, वो टीम है जो देश की इस हालात में पल पल की अपडेट बता रही है, पल पल की जानकारी बता रही है। लगातार हम प्रयास करते हैं बेबाक, सटीक और जो सैन्य सिस्टम के अनुसार हम सही खबर बताएं ताकि आम लोग उस बात को लेकर जागरूक हो सके। मैं जसमदीद मेरे साथ है, उनसे प्रयास करता हूं, वो मेरे साथ जाके ग्राउंड जीरो पे दिखाएंगे। मैं उनसे प्रयास करता हूं। ये देखिए ग्राउंड जीरो से एक और तस्वीर, जो ये वायर है कुछ देखिए, आर्मी के जाबाज यहाँ तैनात हैं। इन आर्मी के भरोसे ही आज इंडिया मजबूत है। पाकिस्तान की जो इरादे हैं वो विफल हो रहे हैं। अरे भाई साहब ऐसे मत प्लीज। ये लगातार देखिए आम लोग है, चश्मदीद हैं, गांव के लोग हैं, इनके जज्बे को सलाम है। ये खुद समझदार व्यक्ति है, तत्काल जानकारी दी है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, वो आर्मी के जाबाज, हमारे देश के रक्षक, इनको जरूर दिखाएं। इनके हौसले को हम लोग सलाम करते हैं। इनके हौसले को देखो। इन वक्त वैसे ही कहा है कि जो लगातार जो आर्मी द्वारा हमारी जो रक्षा की जा रही है, जो आर्मी द्वारा विशेष सजगता बरती जा रही, उसका परिणाम है। लगातार जो हमारे साथ चश्मदीद है वो ग्राउंड जीरो पर हमें ले जा रहे हैं। न्यूज 18 के विशेष ये दर्शक है, इनको सबसे पहली न्यूज 18 की खबर ही अच्छी लगती है। सुबह उठते ही देर रात तक लाइव दिखाता है न्यूज 18, लगातार अल सुबह दिखाता है। हमारे रिपोर्टर, हमारे जाबाज रिपोर्टर, हमारी ऑल टीम्स वो लगातार दिखाती, जिस कारण इन्होंने अल सुबह मुझे फोन करके जानकारी दी, ग्राउंड जीरो बुलाया। मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ, सरहदी जिले जैसलमेर में। ये पाकिस्तान द्वारा नापाक हरकत की है, इसको हमारी जो टीम ने आसमान में ही इन अरमानों को फैल कर दिया है। वहाँ एयर डिफेंस सिस्टम के चलते लगातार जो पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों को गिराने का दौर जारी। एक पोखरण के पास, जैमला गांव के पास भी एक बमनुमा वस्तु मिली है, जिसको लेकर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। और वहां के SHO है राण सिंह सोडा, उन्होंने ये देखिए, ये घर के पास ही देखिए और मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। एक्चुअली जो तस्वीरें न्यूज 18 ग्राउंड से दिखा रही है लगातार। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा वो पूरी चीजें बताएं। आखिर इतनी बड़ी स्थिति में जो पाक द्वारा
हरकत की गई है, जिसको विफल करने के लिए हमारी सेना, हमारे जाबाज, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क है। मेरे ग्राउंड जीरो से मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो विशेष दिखाएं, क्योंकि सरहद से लगातार जो देखिए पूरे खेत में टुकड़े टुकड़े हैं। बड़ी मिसाइल थी, बड़ा हमला होने वाला था। देखिए जो ये गिरी है, वो कभी कैमरामैन से आग्रह करूंगा वो दिखाएं। इतने सेल भी इसके, ये क्या देखिए जो ये जो मिसाइल बहुत टुकड़े गिरे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सावलदान की तरफ से दिखाई जा रही हैं। सबसे पहले हमने ये खबर आपको दिखाई, जहां पर देखिए सुरक्षा के जवान भी वहां पर मौके पर पहुंच गए। श्रीगंगानगर, जहां रेड अलर्ट अभी घोषित किया गया है प्रशासन की तरफ से, संवाददाता अशोक वहां से जुड़ चुके हैं। अशोक, रेड अलर्ट अभी घोषित, लोगों से सजग और सतर्क रहने की अपील। बिल्कुल, देखिए श्रुति, अभी कुछ मिनट पहले ही श्रीगंगानगर एसपी गौरव यादव के द्वारा रेड अलर्ट डिक्लेयर किया गया है और साथ ही साथ आमजन से सावधान और सतर्क रहने की भी अपील की गई है। इतना ही नहीं, श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा आम लोगों से अपील की गई है कि रेड अलर्ट के दौरान वो कम से कम मूव करें और अपने घर पर, अपने सुरक्षित स्थान पर ही बने रहें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि चूंकि दिन की शुरुआत हो चुकी थी, रात को महज 1.5 घंटे ही रेड अलर्ट रहा और ग्रीन अलर्ट आने के बाद में लोग अपने रूटीन की तरफ लौट गए। अलसुबह ही हमने देखा कि गार्डन्स में काफी सारे लोग थे और अपने जो रोजमर्रा के काम है उसको निपटाने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं और सड़कों पर इस समय काफी मूवमेंट भी है। तो निश्चित तौर पर कुछ मिनट पहले ही रेड अलर्ट आया है, तो ऐसे में श्रीगंगानगर जिला प्रशासन की आम लोगों से अपील है कि वो सुरक्षित अपने घर पर ही रहें, अनावश्यक किसी तरह की कोई मूवमेंट ना करें। हालांकि इस मैसेज को डिलीवर होने में और साथ ही साथ इस पर इंप्लीमेंट होने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन फिलहाल श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में तकरीबन 8:15 बजे का टाइम है, मूवमेंट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके साथ साथ मैं श्रुति एक बड़ा अपडेट भी दूं कि कुछ मिनट पहले ही, जैसे ही रेड अलर्ट डिक्लेयर हुआ, उससे महज 1 या 2 मिनट पहले ही श्रीगंगानगर के आसमान में 2 बड़ी आवाजें सुनाई दी। संभवतः ये फाइटर जेट के मूवमेंट के लेकर आवाज थी और ये एक संभावना जताई जा रही है कि सीमा पार पाकिस्तान से किसी तरह का कोई मिसाइल अटैक हुआ था और संभवतः उसको डिफेंस करने के लिए भारतीय सेना हरकत में आ चुकी है। जैसे ही ये मिसाइल जेट्स की आवाज श्रीगंगानगर के आसमान में सुनाई देने लगी, उसके महज 1 या 2 मिनट बाद ही श्रीगंगानगर एसपी गौरव यादव के द्वारा श्रीगंगानगर में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है और साथ ही साथ